भारत की राजनीति बगैर पाकिस्तान के नहीं चल सकती है क्या? वो कह रहे हैं कि दो चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण आते आते तक वो कहां गई मोदी की गारंटी? आप तो कह रहे थे 400 पार अब सुनाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि यहां तक आते आते ये पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हिमानी जी, जिस मुल्क को इतनी नफरत हो भारत से, उसको इतनी मोहब्बत है राहुल गांधी जी से। सोचिए क्या कहता है ये तथ्य। भगवान, सोचिए वो इंसान जो पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ा रहा था और जिम्मेदारी ले रहा था, सोचिए वो शख्स तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की खास तौर से। सोचिए, आप गौर कीजिए इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझेंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमें याद है किस तरह से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे बाकायदा पाकिस्तान और गुहार लगा रहे थे और दुहाई दे रहे थे कि क्या हमारे हालात हैं, और बाकायदा भीख मांग रहे थे कि कुछ कीजिए, हमारे देश की जमहूरियत को बचाइए, मोदी जी को हटाइए। और ये वही राहुल गांधी हैं जो अभी जर्मनी गए थे, जो अभी इंग्लैंड गए थे, जो अभी अमेरिका गए थे, जो कह रहे थे कि पूरी लोकतंत्र हमारी जो प्रणाली है, जमहूरियत है, वो पूरी तरह से फ्लॉप्ड है, एक भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। उन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को, हमारी आर्मी को एक बार नहीं कई कई बार कैसे दुत्कारा है। यहाँ तक कि जब हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना के सिपाहियों को, तब भी क्या कहा, यकीन नहीं किया भारत आर्मी के बयान पर, कहा कि चीन हमें मार रहा है, खदेड़ रहा है। ये एक बार का प्रमाण आपको चाहिए, ये इसके कई है। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे फवाद चौधरी? बिल्कुल करेंगे। अपने अजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मोदी जी उनके लिए दुश्मन है, राहुल गांधी उनके अजीज हैं, और वो राहुल गांधी के लिए रहबर हैं भाई, वो तो उनके बहुत ही खासम खास हैं। तो ये दिखाता है कि क्या प्रायोरिटी है। अभी देखिए रायबरेली और अमेठी का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी मौका है। वो चले जाए रावलपिंडी, चले जाए इस्लामाबाद, चले जाए लाहौर, और वहां से अपना टिकट करा लें। अभी ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी पाकिस्तान का मोदी प्रेम दुनिया जानती है, और जिस तरह से मोदी जी ने तारीफ तो आपकी कर रहे हैं, वो तारीफ तो आपकी कर, सुनिए, लेकिन ऐसे क्या फायर दिखाई दी उनको, ऐसे क्या फायर दिखाई दी प्रेम जी? और ये मुंह और मसूद की क्या फायर दिखाई दी भाजपा के लोगों में नैतिक एक क्विक रिएक्शन। जिसने पाकिस्तान दुष्यंत जी उसके बारे में बोलते हैं क्या? एक एक कर बट ये बात तो सही है ना, मणिशंकर अय्यर के उस बयान का भी जिक्र कर रही थी। पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसने किए? कौन उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे? ये कौन बोला? रोकिए, डिबेट को डिबेट की तरह चलाइए मैडम, डिबेट को डिबेट की तरह चलाइए, मजाक नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में कैसे बोलेगा? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, यही कांग्रेस पार्टी थी जिनका शासन था, लोग हमारे सैनिकों को मार देते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कौन सी पार्टी थी? करवा देते थे। कौन थी वो महान नेत्री? शासन था, क्या नाम था उनका? भाजपा का याद होना चाहिए। इन्हीं का शासन था तो 71 का युद्ध हुआ, कितने सैनिकों का कितने सैनिक शहीद हो गए, आप क्या भूल गए? किस बात की आप बात करते हैं? आपका याराना, कांग्रेस का याराना बहुत पुराना है। बीच में डिस्टर्ब करेगा, हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, दुष्यंत जी, इसमें ऐसे धमकाने की क्या बात है? आपकी बात आ गई है, ठीक है। अब देखिए, इत्मीनान से नहीं, इस तरह से नहीं, एक एक कर मैं बोल रहा हूँ बीच में नहीं। तो सर वैसे भी मेरा सवाल तो प्रेम जी से सुनिए ना, दुष्यंत जी, अब ऐसे तो दुष्यंत नागर जी, अरे दुष्यंत नागर जी, एक सेकंड सर, पारा वैसे ही बाहर, सुनिए ना दुष्यंत जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। सर वैसे भी मेरा सवाल प्रेम जी से था, नहीं देखिए, इस तरह से नहीं चल पाएगा, ने मच्छी बाजारी बना दिया ना। देखिए ऐसे नहीं, दुष्यंत जी आपको भी रोक रही हूँ, संजय जी आप मर्यादा का पालन करिए। प्रेम जी से मेरा सवाल है कि प्रेम जी आप किस तरह से देख रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बीजेपी पूछ रही है। पहले तो ये समझिए कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करे? अगर क्या वाकई ये स्टेटमेंट मतलब जो उन्होंने पोस्ट किया है, क्या वाकई इससे कुछ असर पड़ेगा? तो इसको अगर ये माने कि वहाँ फवाद चौधरी के बयान से हिंदुस्तान
प्रभावित होता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हम तो नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी नेता के बोलने से प्रभावित होता है। चाहे इमरान खान ने बोला था तब हम लोगों ने कहा था ये रिवर्स स्विंग करा रहा है या स्विंग करा रहा है। बातचीत हम लोगों ने की थी, इमरान खान ने मोदी जी के लिए वोट मांग लिए थे, तब भी हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। तो हम दरअसल इस पूरी राजनीति में पहले से एक्सपेक्टेड लाइन था कि इसमें औरंगजेब भी आएगा, बाबर भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी आएगा और पाकिस्तान भी आएगा। तो ये पाकिस्तान आया, कैसे आया? फब्बाद चौधरी के बयान से आया। तो फब्बाद चौधरी के बयान को किसको कौन आनंद लेना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख है कि फब्बाद चौधरी के बयान से यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन का मौका देगी? चौधरी भी तो फिरकी ले रहे हैं ना। दूसरी बात, शाजिया इल्वी जी कुछ बातें कह रही थी। देखिए, यहाँ से तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी गए थे ना जिन्ना के इसमें दरगाह में, मज़ार में। इसके बाद यहाँ क्या नाम है आपको, परवेज मुशर्रफ की किसने अगवानी की थी? किसने चूरा भोंका था? किसके रिजीम में हुआ था? नवाज शरीफ का मामला किसके रिजीम में हुआ था? किसने छुरा घोपा था? सब देश को याद है। लेकिन इस चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। बीजेपी को चाहिए अपने देश के प्रतिपक्ष को उसकी निष्ठा पर, उसकी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की राजनीति को आप पाकिस्तान की राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये गलत। मेरा सवाल यही था, ये राजनीति आपको याद होगा मेरा सवाल पहला शाजिया जी से यही था कि क्या भारत की जो राजनीति है या जो भारत का चुनाव है वो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकता? ठीक है शाजिया जी, आप रिप्लाई कर दीजिए। एक रिएक्शन। अच्छा ठीक है। सच ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करने के लिए चाइना, अमेरिका लगा हुआ है। ठीक है, वो हमारे लिए चिंता का सबब संजय जी आ रही हूं। एक बार शाजिया जी क्विक रिएक्शन। जी देखिए, उन्होंने बात चीन की छेड़ दी है, तो मैं बता दूं कि चीन के राजदूत से मिलने कौन गया था और किस तरह का करार साइन हुआ था, किसी को आज तक पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और दूसरी और बड़ी बात, यहाँ राहुल गांधी जी की बात हो रही है, वो अपने को भावी पीएम की तरह देखते हैं और फवाद चौधरी के नजर में मुकाबला मोदी और राहुल गांधी जी के बीच का है। और उसमें वो राहुल गांधी का चयन कर रहे हैं, तो वही तो राहुल गांधी को चूज कर रहे हैं। वो इससे क्या समझ? वो नागरिक है हिंदुस्तान के, आप मानते हैं कि वो चूज कर सकते हैं? मुशर्रफ जी कह रहे हैं यहीं पर तय हो जाए। आप जितना भी घुमाइए, आप पाकिस्तान के लोग को मानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तय करेगा, वो प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रभाव डाले तय करेगा, प्रभाव डाले या ना डाले, लेकिन किस तरह से कितने ज्यादा कितने लोकप्रिय है भाई, कितने बड़े फेवरेट है पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी जी। हमने तो ये भी सुना है कि वो रावलपिंडी जा रहे हैं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाके वोट मांगे। अरे नरेंद्र मोदी जी के बारे में मांगे थे नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, रिश्ते के बारे में भी बोलिए। बिल्कुल नहीं वोट मांगे थे। जो बाइडेन को देखा था, जो आपने देखा था, जो बाइडेन को आपने देखा था किस तरह से स्टेट विजिट हुई, कुछ याद भी है आपको? उसके बाद का मैं याद दिला दूं। और इमरान खान ने क्या कहा, भारत जैसा बनना चाहिए, भारत रूस से भी ले रहा है वो मोदी। और सुनिए, एक और बात याद दिला दूं, अरे लगातार चीखे नहीं भाई साहब, सुन लीजिए। आप ही की बात में पर्दा जवाब ही नहीं दे रहे हैं, चलिए भंडाफोड़ कर रही हूँ, सुनना पड़ेगा आपका। नहीं, मैं जवाब ही तो दे रही हूँ आपको। सुनिए, इमरान खान ने क्या कहा था मोदी जी के बारे में कि देखिए क्या हिम्मत है भारत की कि रूस से भी ले रहा है तेल और यूक्रेन से भी बात कर रहा है, और हमारी हालत क्या है। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट और इस संदर्भ में मोदी जी की और भारत की बात कही गई थी, जो हमारे लिए फख्र की बात है। राहुल गांधी चुनाव जीते, ठीक है, ये फवाद चौधरी की पर्सनल चॉइस है, ठीक है, ये बात नहीं कही गई। ठीक है, लेकिन फवाद चौधरी की इस शाबाशी से या तारीफ से या कुछ भी आप कहिए, जिस तरह से कह रहे हैं कि राहुल ऑन फायर, इससे कुछ असर वाकई पड़ेगा क्या संजय जी? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्या भारत का चुनाव जो है, जो राजनीति है भारत की, वो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकती है? देखिए मानिए, जहां तक चर्चा हो रही थी कि फवाद चौधरी के वक्तव्य से कुछ फर्क पड़ेगा, देखिए कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन जो याराना है कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तानियों के साथ, आज से नहीं है। आपने कई दफा देखा होगा, जब भी इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कोई नेता पहुंच जाता है, जहां पाकिस्तान के समर्थन मांगने लगेगा, चाइना समर्थन मांगने लगेगा, यूरोपियन यूनियन से समर्थन मांग लेगा। तो इनका तो इतिहास
विश्वास है। जहां तक समर्थन की बात हो रही तो उनके वोट से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो नेता जो इसके समर्थन वो कर रहे हैं वो अपने देश में ही फेमस नहीं है, तो अपने देश में ही स्ट्रगल कर रहा है कि चुनाव कहां से लड़े। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं अमेठी से लड़ूंगा तो हार ना जाऊं। तो वो जो आदमी खुद अपनी पार्टी का नेतृत्व तो नहीं कर पा रहा हो, अपने सीट का चयन नहीं कर पा रहा, उस पार्टी के लिए अगर पाकिस्तानी बोलता उससे चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी मानसिकता कैसे लोगों के साथ है।